हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला पॉइंट है, इस दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? चेहरे को देखने के लिए। चेहरे को देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब क्या होता है? इसका बड़ा और सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है और सीधा बनता है, इसलिए चेहरे को देखने के लिए, दाढ़ी को बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, डॉक्टर मरीजों के अंगों की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जैसे मरीज के अंग कौन कौन से होंगे तुम्हारे? कान हो गया, गला हो गया और आंख। ठीक है, क्यों लेता है? क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट है, टेबल लैंपों में किया जाता है। टेबल लैंप के शैडो में, टेबल लैंप के शैडो में हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। चौथा पॉइंट है, सर्च लाइट, टार्च, मोटर कारों में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, पहला क्या हो गया? चेहरे को देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा, डॉक्टर मरीजों के अंगों की जांच के लिए। टेबल लैंप के शैडो में, सर्च लाइट और टार्च और मोटर कारों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका पांचवा पॉइंट क्या होगा? सौर भट्ठी में। कौन सी भट्ठी में? सौर भट्ठी में प्रकाश के किरणों को एकत्रित करने के लिए, सौर भट्ठी में प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं? हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका पहला पॉइंट होगा, इसका उपयोग मोटर कारों, ट्रकों और सभी प्रकार के वाहनों में चालक के बगल में लगाते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब होता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब सदैव
बड़ा, सदैव बड़ा और सीधा बनता है, सीधा बनता है, और यह बड़े क्षेत्रफल को छोटे में दिखाता है, और यह बड़े क्षेत्रफल को, बड़ा अगर क्षेत्रफल होगा उसको किस में दिखाएगा, बड़े क्षेत्रफल को छोटे में दिखाता है, छोटे में दिखाता है। यह बड़े क्षेत्रफल को छोटे में दिखाता है। और इसका दूसरा पॉइंट होगा, इसका उपयोग सड़क बाजारों के किनारे जो लैंप होते हैं, प्रकाश लैंप, उसमें किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश किरणें क्या होती है, फैलती हुई निकलती हैं, और जब फैलती हुई प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो प्रकाश क्या होगा, अधिक क्षेत्रफल में घिर जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग सेकंड क्या हो जाएगा, सड़कों, बाजारों, सड़कों बाजारों के किनारे प्रकाश लैंपों में किया जाता है, किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें ये क्या होंगी, फैलती हुई निकालेंगी, और क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, अधिक कवर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम पढ़ाएंगे लेंस द्वारा आवर्धन। अब हम जानेंगे लेंस का आवर्धन क्या होता है, या फिर रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन बाय लेंस। यदि कोई लेंस रखा हुआ है तो उसकी वस्तु की लंबाई और उसकी प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहेंगे, लेंस द्वारा आवर्धन या फिर रेखीय आवर्धन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी लेंस द्वारा प्रकाश, किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, और किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की लंबाई, मान लो ये तुम्हारा क्या है, लेंस है, और यहाँ पे क्या है, वस्तु ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो हमारी u से डिफाइन करते हैं, वस्तु की लंबाई लेंस से। और इसकी जहाँ पर प्रतिबिंब लंबाई होगी, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रतिबिंब बनना है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। और जो मैग्निफिकेशन है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m इजकल टू I अपान का O होता है। I क्या है, इमेज की लंबाई या वस्तु की लंबाई, नहीं, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, और O क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट या वस्तु की लंबाई। यहाँ पर I मतलब क्या है हमारा, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की लंबाई V, ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या हो जाएगा, U। तो यहाँ से फार्मूला निकल आएगा m इजकल टू I अपान का O।
अब हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। इसमें क्या होगा, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, क्या होगा, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित मतलब क्या करना, एकत्रित करना, और अपसारित मतलब फैलाना, है ना, फैलाना, वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, लेंस की क्षमता कहलाएगी। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और इसका फार्मूला होता है P = 1/f, जहां पर f क्या है, फोकस दूरी है, P क्या है, लेंस की क्षमता है। यदि हम फोकस दूरी बढ़ाते हैं तो लेंस की क्षमता कम होती है, और यदि हम फोकस दूरी कम करते हैं तो लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, और पावर ऑफ लेंस भी क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होगी। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम जानेंगे उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। उत्तल जो लेंस होता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में, किसमें करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, दूरदर्शी में करते हैं, और फिल्म प्रोजेक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। और किसमें करते हैं इसका उपयोग, गैलीलियो की दूरदर्शी में, गैलीलियो के किसमें, दूरदर्शी में इसका उपयोग करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।